नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि बीएसपी की ओर से 11 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है, जिसमें जौनपुर से श्रीकला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। श्रीकला सिंह जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है। इसके अलावा मैनपुरी से शिव प्रसाद यादव, बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार उम्मीदवार बनाए गए हैं। इधर सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा, फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे और बांदा से मयंक द्विवेदी को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा बलिया से लल्लन सिंह यादव को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया है। गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं और वाराणसी से अतहर जमाल लारी ताल ठोकने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर बीएसपी की ओर से ये 5वीं सूची जारी की गई है। तो बीएसपी की ओर से 5वीं सूची जारी की गई है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, बीएसपी ने अब अपनी 5वीं सूची भी जारी कर दी है और ऐसे में अब ज्यादातर जगहों पर साफ हो चुका है कि किस जगह से कौन चुनावी मैदान में उतरने वाला है। खास तौर पर अगर इस 5वीं सूची में बात करें जौनपुर की सीट, जहां से श्रीकला को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है। हालांकि इस बार की जो 5वीं सूची बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से जारी की गई है वो काफी अहम है, क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर हम महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो सीधे तौर पर इसमें वो सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं, जहां लगातार समाजवादी पार्टी पहले भी बेहतर परफॉर्म करती रही है। खास तौर पर अगर हम इस सीट में देखें तो एक सीट इसमें जौनपुर की है, जो कि धनंजय सिंह की है, जो बाहुबली हैं और लगातार कहीं ना कहीं उनके नाम को लेकर बहुत सारे विवाद भी रहे। हालांकि पूरे मामले में लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से उनको टिकट दे दिया जाएगा, लेकिन वहां से भी उनका टिकट फाइनल नहीं हुआ। बीजेपी में भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहां से भी उनका टिकट नहीं फाइनल हो सका। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को प्रत्याशी बनाया गया है। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जौनपुर की लड़ाई अब थोड़ा सा दिलचस्प होती नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने गृह राज्य मंत्री रहे महाराष्ट्र के, उनको उत्तर प्रदेश के जौनपुर से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। वहीं अब अगर हम देखें तो बीएसपी की तरफ से श्रीकला रेड्डी, जो कि धनंजय सिंह की पत्नी है, वो अब मैदान में है। तो सीधे तौर पर इसकी घोषणा भी की है। उसके अलावा अगर हम दूसरी सीट की बात करें, मैनपुरी, जहां से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी सांसद हैं और लगातार ये सीट भी समाजवादी पार्टी के साथ रही है, इससे भी शिव प्रसाद यादव को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। उसके अलावा बदायूं सीट, जहां से धर्मेंद्र यादव लगातार सांसद रहे, हालांकि उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वहां पिछली बार चुनाव जीती थी। इस बार भी उस सीट को लेकर मुस्लिम खान को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो चाहे वो बदायूं हो, बसपा हो, बरेली हो, सुल्तानपुर जैसे जिले हो, बांदा, बलिया और जौनपुर जैसे टिकट बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज घोषित कर दिए हैं। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जैसे जैसे चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उस चुनाव प्रक्रिया के साथ ही सभी दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं और आज भी इस क्रम में बीएसपी की तरफ से काफी महत्वपूर्ण सीटें, चाहे वो बलिया हो, जौनपुर हो या फिर आजमगढ़ हो, बदायूं हो, इन सीटों को लेकर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें कई सीटें समाजवादी पार्टी के गढ़ से आती हैं। तो देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि बसपा के इन प्रत्याशियों का असर आखिर किस पार्टी पर ज्यादा पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल, क्योंकि एसके देखिए जिस तरह से अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी चुनावी मैदान में आ गई हैं, जनसभा को संबोधित करने के लिए उनका कार्यक्रम भी है। और ऐसे में क्योंकि जब शुरुआती दौर पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि गठबंधन का हिस्सा मायावती बने, लेकिन उन्होंने एकला चलो की राह अपनाई और अब ऐसे में जो प्रत्याशियों की लगातार उनकी ओर से ये 5वीं सूची जारी की गई है। देखना ये दिलचस्प ये होने वाला है कि आखिर ये जो प्रत्याशी हैं या जीत दर्ज करते हैं या फिर अगर डेंट पहुंचता है तो बड़ा डेंट इसकी वजह से किसको पहुंचेगा।
बिल्कुल निश्चित तौर पर यही सवाल है, क्योंकि अगर हम देखें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि एक ही सीट जो कि उमा शंकर सिंह के रूप में है बलिया से वो बसपा जीत सकी, लेकिन बावजूद इसके अगर अब हम 2024 में देखें तो फिर से बसपा अकेले मैदान में है। ऐसे में उनकी परफॉर्मेंस क्या होगी, इसको लेकर काफी कुछ संशय है, क्योंकि 2019 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ में बसपा थी और दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश की 15 सीटें जीती थी, जिसमें 10 बहुजन समाज पार्टी की थी। तो इस बार बसपा के लिए चुनौती जरूर है कि अपनी 10 सीटें पहले बचाई जाएं और उसके आगे परफॉर्म किया जाए। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर बसपा भी लगातार फूक फूक कर कदम रख रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बसपा का भले ही एक विधायक जीता हो, लेकिन वोट परसेंट करीब 12% था। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। अब देखना यह है कि जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद जब नतीजे आएंगे तो इन सारी चीजों से कहीं न कहीं पर्दा उठेगा कि आखिर बसपा का नुकसान किस पार्टी को ज्यादा हुआ और बसपा के प्रत्याशी उतारने से आखिर कौन से ऐसे प्रत्याशी थे जो अपनी सीट हार गए। बिल्कुल एसके, जब क्योंकि अगर इस चुनाव में अगर बात करें तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इससे पहले माफिया राज और इस तरह के मुद्दों पर चेहरों पर चुनाव होते थे, लेकिन इस बार खासतौर पर देखा जा रहा है कि ज्यादातर चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात हो चाहे अन्य दलों की बात हो, किसी भी दल से कोई भी ऐसा चेहरा चुनावी मैदान में नहीं। और जब बसपा की अगर बात कर रहे हैं, खासतौर पर जौनपुर सीट से बात करें, जिस तरह से कयास लगातार लगाए जा रहे थे और अब धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देना, ये क्या समीकरण बैठेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से जौनपुर को लेकर रणनीति बनाई, हालांकि अगर हम 2019 की बात करें तो 19 में भी भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में अब चूंकि बसपा के पास ये सीट पहले भी रही है, चूंकि उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था, इस बार बसपा और सपा अलग अलग चुनाव मैदान में है। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन है, तो ऐसे में समीकरण तो निश्चित तौर पर बदले हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा मैदान में है। ऐसे में धनंजय सिंह जो कि बाहुबले हैं और जौनपुर सीट पर खासा प्रभाव रखते हैं, लगातार इस 2024 के चुनाव में उन्होंने बहुत प्रयास भी किए कि उनको भारतीय जनता पार्टी या फिर उनके किसी सहयोगी की तरफ से टिकट मिल जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और कोर्ट की तरफ से उनको जेल भी जाना पड़ा है। तो ऐसे में उनकी पत्नी को मैदान में उतारकर बसपा सुप्रीमो ने जौनपुर की लड़ाई को दिलचस्प जरूर कर दिया है, क्योंकि अब ये देखना खासा महत्वपूर्ण होगा कि बसपा का भी वहां बड़ा वोट बैंक है, उसके अलावा धनंजय सिंह का अपना प्रभाव है। ऐसे में अगर हम बात करें श्रीकला रेड्डी की, तो निश्चित तौर पर बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखना यह है कि जीतता कौन है, लेकिन ये निश्चित है कि चुनाव काफी दिलचस्प होगा और मुकाबला काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कोशिश करेगी कि सीट को जीता जाए और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी बाहुबली की पत्नी को मैदान में उतारने का मतलब साफ है कि बहुजन समाज पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बिल्कुल इसकी अगर बात टिकट वितरण की जाए तो ये जो सूची जारी हुई है 11 प्रत्याशियों के नाम है, इसमें आमतौर पर अगर देखा जाए तो हर एक वर्ग को, हर एक जाति समीकरण को साधने का बीएसपी की ओर से प्रयास किया गया है। चाहे बात ब्राह्मण चेहरे की करें या फिर मुस्लिम चेहरे की करें, ज्यादातर इसमें नाम ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर बसपा लगातार कहीं न कहीं जातीय और क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की बात कर रही है, क्योंकि अभी तक अगर हम जो 2 चरणों के जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, उसमें अगर हम देखेंगे तो चाहे वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो या फिर बसपा का गठबंधन हो, दोनों ने कोशिश की है कि हर मतदाता को कहीं न कहीं साथ रखा जाए, खासतौर पर जो मुस्लिम मतदाता हैं या फिर दलित मतदाता हैं, दोनों तरफ से प्रत्याशी उतारे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण बैठाए हैं। हालांकि बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को अभी तक टिकट नहीं दिया है, वहीं बसपा ने सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं अभी तक के। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो सीधे तौर पर कहीं न कहीं बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, लगातार क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से जो जातीय समीकरण वहां पर है उस हिसाब से लगातार प्रत्याशियों को उतार रही है। चुनाव निश्चित तौर पर दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी तीसरे कार्यकाल के लिए मैदान में है और सत्ता में है। उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र की सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी काबिज है, तो ऐसे में चुनाव काफी महत्वपूर्ण होगा। अब देखना यह है कि इन क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का फायदा किसको मिलता है और क्या वास्तव में ये समीकरण
जो समीकरण लेकर दल चल रहे हैं उसमें फिट बैठते हैं या फिर बाहर होते हैं, ये देखना भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, इसके क्योंकि जिस तरह से बीएसपी क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साध रही है, सपा में भी यही तो साफ तौर पर देखने को मिला। ऐसे में अगर आमतौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं जो वोटर है वो चेहरे को देखकर भी मतदान कर रहे हैं। बीजेपी में अगर बात करें तो पीएम मोदी के चेहरे पर मतदान हो रहा है ज्यादातर। और अगर आम क्षेत्रीय दलों की बात करें, ऐसे में जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, इसको लेकर क्या समीकरण बैठेगा प्रत्याशियों की जीत और हार में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लोकसभा का चुनाव हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और भारतीय जनता पार्टी के पास कई राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संकल्प पत्र में चीजें लेकर आई है। चाहे वो 5 साल तक लगातार मुफ्त खाद्यान्न वितरण की बात हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, सीए एनआरसी जैसे मुद्दों की बात हो, या उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को विकसित करने का प्रयास कर रही है, उन चीजों की बात हो, तो इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे भी बहुत सारे हैं। अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, ये बड़े चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा फायर ब्रांड नेता भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं अगर हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो बसपा में मायावती के चेहरे पर ही चुनाव हो रहा है। वहीं अगर हम सपा और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नाम मैदान में है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश में रैलियां कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर चेहरे और साथ ही साथ मुद्दे काफी मायने रखते हैं। अब देखना यह है कि जनता चेहरों पर चुनाव करती है या फिर जो मुद्दे आ रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर उसके अलावा बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, निवेश का मुद्दा हो या स्वास्थ्य सेवाओं जैसी, शिक्षा सेवाओं जैसी चीजों को बेहतर करने की बात हो, इसमें किस पर निर्णय लेती है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इसके आप बने रहिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे।